या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री के नाम से प्रख्यात है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा भाव से साधना करने वाले साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सृष्टि में जो कुछ भी है उसके लिए आगम्य नहीं कर जा सकता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने को सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और विशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं, जो कि श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई हैं। आज की वीडियो में आप माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप वर्णन, कथा और आरती का श्रवण करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्र, उपाय, सभी चीज़ों को उसमें जानकारी दी गई है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे आगे जाकर अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता रहे, उनकी आराधना के तरफ अग्रसर होकर रहे। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप सागर से, संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। वह माता के शरण में जाता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री सबसे अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। तत्पश्चात कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और व्रत का समापन भी होता है। सिद्धिदात्री माता की कृपा मात्र से भक्त के भीतर कोई एक ऐसी कामना शेष ही नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ होकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। माता का माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वें के दिन इसका जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से माता अति प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि मंत्र क्या है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। ऐसा कहकर माता से अपनी समस्त गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आइए अब माता की आरती करते हैं। ओम जय सिद्धिदात्री माता, तू सिद्धि की है दाता, तुम भक्तों की रक्षक, तुम दासों की माता। ओम जय सिद्धिदात्री माता, तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की तो होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती तुम, हाथ सेवक सर धरती तुम,
तेरी पूजा में न कोई विधि है। तू जगदम्ब दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन जो कोई करे, तेरी मूर्ति को ही मन में वो हमेशा धरे। तू सब काज उसके करती पूरे, कभी काम उसके ना अधूरे। तुम्हारी दया तुम्हारी माया, रख जिसके पर मैया छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर पर अम्बे। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास है तेरा, महानंदा मंदिर में वास है तेरा। मुझे आसरा तुम्हारी माता, वंदना है सवाल जिसकी दाता। ओम जय माँ सिद्धिदात्री माता।